लो चलिए आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं बेहतरीन सम। यस, ये बेहतरीन है, ब्यूटीफुल सम है और ये है टॉपिक मेंसुरेशन, सरफेस एरिया वॉल्यूम। और ये बहुत ही बढ़िया सम है। तो चलिए सबसे पहले हम इस पूरे सम को पढ़ लेते हैं एक बार, सो दैट हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल जाए कि ये सम में क्या दिया है। सम में दिया है वाटर ड्रिप्स फ्रॉम अ टैप एट द रेट ऑफ 4 ड्रॉप्स इन एवरी 3 seconds. Volume of one drop is 0.4 centimeter cube. Dripped water is collected in a cylindrical vessel of height 7 centimeter and diameter is 8 centimeter. In what time will the vessel be completely filled? What is the volume of water collected and how many such vessels will be completely filled in 3 hours and 40 minutes? ऐसा हमें पूछा गया है, राइट? हमें क्वेश्चन दिया। तो आप देखोगे जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे थे, आपको लास्ट के 2 लाइन में 3 क्वेश्चन पूछेंगे। तो बोलोगे 3-3 क्वेश्चन पूछेंगे, इसका उत्तर देना है। ओके, देंगे, बहुत सिंपल है। तो पहले से हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट लाइन में क्या दिया है? वाटर ड्रिप्स फ्रॉम अ टैप एट द रेट ऑफ 4 ड्रॉप्स इन एवरी 3 seconds. हमने कभी कभी देखा है, जब भी हम नल बंद करते हैं, पूरा बंद भी किया रहेगा, थोड़ा सा पानी कभी कभी एकदम पूरा एकदम टाइटली बंद नहीं हो रहा, तो कभी कभी थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद ऐसा पानी गिरता है। तो उन्होंने बोला है वो नल में से ऐसे ही बूंदे गिर रही हैं और 4 बूंद गिर रहे हैं हर 3 सेकेंड में। हर 3 सेकेंड में ऐसे 4-4 बूंद गिर रहे हैं, 4-4 बूंद। और वो पानी हम जाने नहीं दे रहे, वाटर को प्रिजर्व कर रहे हैं, बट कहां पे कर रहे हैं? एक सिलेंड्रिकल वेसल में जमा कर रहे हैं। ओके, और दिया गया है कि एक बूंद पानी जो है उसका वॉल्यूम है 0.4 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब एक बूंद पानी जब गिरता है वो कितना है, कितना पानी है वो कलेक्ट कितना हुआ है? 0.4 सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया है। ओके, ड्रिप वाटर जैसे मैंने कहा एक सिलिंड्रिकल वेसल में हम कलेक्ट कर रहे हैं, पानी को वेस्ट नहीं होने दे रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं। और वो जो सिलिंड्रिकल वेसल उसका इंफॉर्मेशन दिया गया है, उसका हाइट दिया गया है 7 सेंटीमीटर और उसका हमें डायमीटर दिया गया है वो है 8 सेंटीमीटर। इतना इंफॉर्मेशन हमें दिया गया। अब हमें पूछे गए हैं 3 क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन व्हाट टाइम विल द वेसल बी कंप्लीटली फिल्ड? ये पूरा वेसल कितने टाइम में कंप्लीटली फिल होगा? ओके, कंप्लीटली फिल कितने टाइम में होगा? ओके, बट कंप्लीटली फिल होगा मतलब कितने, कितना वॉल्यूम होगा, पहले वो तो जानना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, आप देखिए वही तो सेकंड क्वेश्चन है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड? मतलब पहला क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हम सेकंड क्वेश्चन को आंसर करेंगे। सेकंड क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, बहुत ही सिंपल है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड? मतलब जो पानी कलेक्ट हुआ है या हो रहा है उसका वॉल्यूम कितना है। अब मुझे बताइए ये पानी कलेक्ट कहां पे हो रहा है, कहां पे कर रहे हैं? सिलिंड्रिकल वेसल में। उस सिलिंड्रिकल वेसल में हम कितना पानी भर सकते हैं? जितना उसमें जगह है, मतलब जितना उसका वॉल्यूम है, जितना उसका कैपेसिटी है। दैट मींस जो पानी हम कलेक्ट कर रहे हैं वो कितना वॉल्यूम है? जितना वॉल्यूम इस सिलेंडर का है। दैट मींस वो जो सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड, उसका आंसर क्या है? दैट इज वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल वेसल। तो बोलोगे सिलिंड्रिकल वेसल उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, उसका इंफॉर्मेशन तो दिया है। तो चलिए सम की शुरुआत करते हैं। हम लिखते हैं फॉर द सिलिंड्रिकल वेसल, हमें पहले हाइट दिया है उसे डिनोट कर दीजिए स्मॉल h से। कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। हमें डायमीटर दिया गया है 8 सेंटीमीटर। हमें पता है डायमीटर दिया है तो हम हमेशा रेडियस फाइंड करते हैं जिसे हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, वो होगा इसका हाफ, दैट इज 8/2, दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो वो लिख लीजिए, लिख लिए। तो अभी रेडियस है और हाइट है। अब रेडियस है हाइट है तो आप बोलोगे वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हम फाइंड कर सकते हैं। यस, तो हम लिखेंगे क्या? वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड, कितना पानी कलेक्ट हो रहा है जितना इस सिलिंड्रिकल का वेसल का वॉल्यूम है। तो लिखिए दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल। और आप बोलोगे आप वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल तो हम फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज सिलिंडर का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला हमें पता है। फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। तो लिखिए वहां पे पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू नहीं दी गई है, मतलब क्या होगा? 22/7। वेरी गुड। आर की वैल्यू है 4, आर स्क्वायर है मतलब लिखेंगे इंटू 4 तो लिखिए इंटू 4 इंटू एच, एच की वैल्यू है 7। वेरी गुड, लिख लिया। अब क्या होगा? कुछ कैंसिलेशन होगा। अब बोलोगे हाँ 7 and 7 कैंसिल होगा, तो 7 and 7 हमने कैंसिल कर दिया। तो अब क्या आ रहा है? 22 ऐसे ही रहेगा। 4 into 4 है 16, 22 into 16। अब 22 into 16 है, से मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, मुझे आंसर बताइए कितना आ रहा है।
रुको आंसर के लिए आ गया। यस, द आंसर इज 352। दैट मींस हम बोल रहे हैं जो पानी कलेक्ट हुआ है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड जो है दैट इज 352 सेंटीमीटर क्यूब। दैट मींस हमें सेकेंड क्वेश्चन जो पूछा गया उसका आंसर मिल गया। अब आप बोलोगे इसको यूज करके हम फर्स्ट का आंसर फाइंड करेंगे। ओके, बट फर्स्ट जो है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन व्हाट टाइम विल द वेसल बी कंप्लीटली फिल्ड, मतलब ये पूरा जो वेसल है ये कितने टाइम में फिल होगा। पूरा वेसल माने 352 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि 352 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ पानी भरने के लिए कितना टाइम लगेगा। ओके, मतलब टाइम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन कहीं पे होना चाहिए, वॉल्यूम और टाइम से रिलेटेड है क्या। आप बोलोगे वॉल्यूम से रिलेटेड तो एक ही इंफॉर्मेशन दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप ऑफ वाटर, एक बूंद पानी जो है उसका वॉल्यूम कितना है, 0.4 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, और एक इंफॉर्मेशन दिया है हमें फर्स्ट सेंटेंस में, वो देखिए जरा, देखिए यहां से कुछ मिलता है। वाटर ड्रिप्स फ्रॉम द टैप एट द रेट ऑफ 4 ड्रॉप्स इन एवरी 3 सेकेंड्स, मतलब हर 3 सेकेंड में 4 बूंद पानी गिर रहा है, मतलब हम कलेक्ट कर रहे हैं 4 बूंद। एक बूंद पानी माने 0.4 सेंटीमीटर, तो 4 बूंद पानी जब गिरता है वो कितना पानी होगा, उसका वॉल्यूम हम फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ कर सकते हैं, तो लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ 4 ड्रॉप्स ऑफ वाटर कितना होगा, इट इज 0.4 इंटू 4। वेरी गुड, तो आप डेसिमल है तो आप इसे फ्रैक्शन में लिख लीजिए और कैंसिल, अब इसे कैंसिल करोगे क्या, 2 5 मत कीजिए, बिकॉज डिवाइड बाय 5 करना डिफिकल्ट है। कभी भी याद रखना, जब भी डिनोमिनेटर में मल्टीपल्स ऑफ 10 होते हैं उसे सिर्फ तभी कैंसिल करना अगर वो पूरी तरीके से कैंसिल। अब यहाँ पे हम जब कैंसिल करते हैं यहाँ पे 5 बच रहा है, तो कैंसिल नहीं कर रहे, तो ऐसे रखो। तो 4 इंटू 4 कितना है, 16, 16 अपॉन 10। अब इसे डिवाइड बाय 10 करना इजी है ना, बिकॉज सिर्फ डेसिमल शिफ्ट करना है, 1 प्लेस टू द लेफ्ट, तो कितना आएगा 1.6 सेंटीमीटर क्यूब। दैट मीन्स हमें अभी क्या पता चला कि जो 4 बूंद पानी है उसका वॉल्यूम कितना है, 1.6 सेंटीमीटर। पर ये जो 4 बूंद पानी है इसे कलेक्ट होने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 3 सेकेंड। मतलब क्या हुआ, अब ये दोनों चीज को कनेक्ट कीजिए, 3 सेकेंड में 4 बूंद पानी गिर रहा है, 4 बूंद पानी माने 1.6 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं दैट वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड इन 3 सेकेंड्स इज 1.6 सेंटीमीटर क्यूब। ये समझ आ गया, ये इंपॉर्टेंट था। मतलब आप बोल रहे हैं कि 3 सेकेंड में कितना पानी कलेक्ट हो रहा है, 1.6 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1.6 सेंटीमीटर क्यूब के लिए 3 सेकेंड लग रहा है। हमें पूछा गया पूरा सिलेंडर भरने के लिए कितना, पूरा सिलेंडर माने 352 सेंटीमीटर क्यूब। सो 352 सेंटीमीटर क्यूब फिल करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा, दैट्स द क्वेश्चन। तो बोलोगे तो यूनिटरी मेथड है, तो चलिए यूनिटरी मेथड से करते हैं। ओके, वाटर कलेक्टेड हमें सेंटीमीटर क्यूब में मिला, टाइम की हम बात कर रहे हैं सेकेंड्स में। ओके, तो हम क्या बोल रहे हैं, 1.6 सेंटीमीटर क्यूब के लिए हमें कितना टाइम लग रहा है, 3 सेकेंड। और हमारा क्वेश्चन ये है कि 352 सेंटीमीटर क्यूब को फिल करने के लिए कितना टाइम लगेगा। आप बोलोगे नहीं पता है, नहीं पता है तो उसे वेरिएबल एज्यूम कर लीजिए, उसे x ले लीजिए। यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं लेट द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द वेसल बी x। अभी x कैसे फाइंड करना है, यूनिटरी मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या लिखेंगे, x इंटू 1.6 इज इक्वल टू 3 इंटू 352, लिख लिया। आप डेसिमल है हमें नहीं पसंद है, फ्रैक्शन में लिखिए, तो 1.6 को लिखेंगे 16 अपॉन 10, ब्यूटीफुल, दैट इज इक्वल टू 352 इंटू 3, सुपर। तो चलिए अभी x को यहीं रखिए और ये 10 को यहां पे शिफ्ट कीजिए, तो 352 इंटू 3 इंटू 10, वेरी गुड, लिखिए यस। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 16। अब जो 352 है वो 16 से डिविजिबल है, चलिए कैंसिल कीजिए, 16 16 2 जा 32, अब कितना है, फिर से 32, तो 16 2 जा, तो अब कितना आएगा देखिए, सो 22 इंटू 3 66, 66 इंटू 10 इज नथिंग बट 660। दैट मीन्स हमें मिला 660। दैट मीन्स आप क्या बोल रहे हो, that means the time required to fill the vessel completely is 660 क्या seconds, तो लिखिए 660 seconds। तो बोलोगे 660 seconds, बट ये मैं मिनट्स में लिख सकता हूँ ना, बिकॉज हमें पता है ना 1 मिनट माने कितना 60 सेकेंड्स है, तो सेकेंड्स को हम मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं।
60 सेकेंड्स मतलब 1 मिनट है, तो वो 660 सेकेंड्स मतलब कितने मिनट होंगे? आप इसे डिवाइड बाय 60 करोगे, सो 660 डिवाइड बाय 60, 0 and 0 गेट्स कैंसल, 6 1s are 6 11s are, कितना मिला है? 11 मिनट्स। दैट मींस हमने ये फाइंड कर लिया कि वेसल को पूरी तरह से भरने के लिए, एक सिलिंड्रिकल वेसल को हमें लगते हैं 11 मिनट। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। उन्होंने और एक क्वेश्चन पूछा जो बहुत ही सिंपल है, आप इजीली कर सकते हो। देखिए, हाउ मेनी सच वेसल्स विल बी कंप्लीटली फिल्ड इन 3 hours and 40 minutes? मतलब ऐसे ही जो वेसल्स है, सेम टाइप के वेसल, सेम डायमेंशंस के, पूरी तरीके से अगर भरना है तो 3 hours and 40 minutes में हम कितना वेसल भर सकते हैं? ओके, एक के लिए 11 मिनट, मतलब हमारे पास टाइम 11 मिनट में है, मिनट में है। तो एक काम करते हैं, पहले 3 hours 40 मिनट्स को पूरा मिनट्स में कर लेते हैं। ओके, 3 hours 40 मिनट्स है, 40 मिनट्स तो मिनट्स में ही है, तो ये 3 hours को पहले मिनट में कर लेते हैं। तो 1 hour is 60, सो 3 hours कितना होगा? 3 into 60 मिनट्स में आ गया, प्लस 40 मिनट है, सो 3 into 60 कितना है? 180, सो 180 मिनट प्लस 40 मिनट कितना आएगा? इट इज 220 मिनट्स। ओके, दैट मीन्स हम क्या बोल रहे हैं कि एक वेसल को अगर 11 मिनट लग रहा है तो 220 मिनट्स में हम कितना वेसल भरेंगे? तो आप बोलोगे बहुत सिंपल है, डिवाइड कर लीजिए। ओके, अगर वैसे नहीं समझ में आया तो फिर से यूनिटरी मेथड से डिस्कस कीजिए, समझ में आ जाएगा। हमें पता है नंबर ऑफ वेसल्स और दो चीजें, टाइम, यहाँ पे टाइम हम ले रहे हैं मिनट्स में। एक वेसल भरने को कितना टाइम लग रहा है? 11 मिनट। तो हम ये बोल रहे हैं कि 220 मिनट्स में ऐसे कितने वेसल भर सकते हैं? अब बोलोगे नहीं पता, तो इसे एज्यूम कीजिए, इसे y लीजिए, लेट द नंबर ऑफ वेसल्स बी y। अब फिर से कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, सो y into 11 इज इक्वल टू 220 into 1। सुपर्ब। अब लिखिए, तो 220 into 1 is 220, तो डिवाइड बाय 11 यहाँ पे, तो आप कैंसलेशन कर दीजिए, 11 1s are 11 2s are 22 and a 0। दैट मींस हमें y की वैल्यू कितनी मिली है? y की वैल्यू मिली है 20। तो y की वैल्यू मिली है 20, दैट मींस हमने इस क्वेश्चन को आंसर कर दिया। दैट मींस हम कितना वेसल भर सकते हैं? 20 वेसल्स। सो वी कैन राइट द फाइनल आंसर देयर, 20 वेसल्स विल बी कंप्लीटली फिल्ड इन 3 hours and 40 minutes। अब समझ में आ गया? मैंने कहा बहुत ही बढ़िया सम था, बहुत ही बेहतरीन सम था, और बहुत ही इजीली आपने कर भी लिया ना। अब समझ में आया ना क्यों किया, कैसे किया? यही तो बात है, ये कॉन्फिडेंस लेवल है। खुद से सम सॉल्व कीजिए तो कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, आप चाहते हैं कि जो आपके फ्रेंड्स है, खास मित्र हैं, उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़े, उनको भी अच्छा लगे, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपको तो पसंद आया ही होगा, समझ भी आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को तो सब्सक्राइब किया ही होगा, अगर नहीं किया है तो अब कर लीजिए, और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।